Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu. Khairadli and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hariana और आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Friday, Jummah Mubarak, और आज पहली तारीख हो चुकी है दिसंबर की. So finally ये साल भी एंड होने को है और गुड बाय कहेंगे इस महीने के इख्तिताम पर, इस साल को भी. और उम्मीद है ये साल आपका बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरा होगा. अगर कुछ चीजें गड़बड़ हुई भी हैं तो आप अगले साल उनको बेहतर कर सकते हैं. और टू समहाउ कभी कभी इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और कभी कभी वो गलतियां बार बार करता है और शायद उसमें वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर एक चीज बार बार हो रही हो, या तो वो दिल के हाथों मजबूर है या फिर उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है, किस तरह से अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना. खैर, उम्मीद है कि वक्त के साथ जो जो चीजें होती आ रही हैं जिंदगी में उनसे जरूर आपको सीखने का मौका ही मिला होगा. सो आज जमादिउल अव्वल की है 16 तारीख और इनफैक्ट आज पता नहीं लाहौर की सड़कों पे बहुत ज्यादा रश था. हालांकि फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है और लॉकडाउन है ड्यू टू स्मॉग. शायद कुछ रोड्स की कंस्ट्रक्शन है या मे बी क्या चक्कर है, लेकिन आज ट्रैफिक की सूरत हाल बरकत मार्केट की तरफ थोड़ी सी वर्स्ट है और जो एक यू टर्न बनाया है वहां पे काफी ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जाम है. सो प्लीज अगर आप अभी निकले हैं और आपका रूट बरकत मार्केट की तरफ से ही है तो आप थोड़ा सा रूट चेंज कर लें. कैनाल रोड से अगर आप चले जाएं तो वो ज्यादा मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा. आज मुझे भी थोड़ी सी अगर देर हुई है तो वो इसी वजह से हुई है कि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम थी. सो फिलहाल प्रोग्राम में एक और ट्रैक शामिल करने जा रही हूं मैं. इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. मजीद कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, मेरी बात मान. वेल, कभी कभी आप बहुत ज्यादा जबरदस्ती के साथ कोई बात मनवाना चाहते हैं और अगर अगला बंदा आपकी बात नहीं मानने पे आता तो फिर आपको गुस्सा आता है. सो मेरा ख्याल है कि किसी और पे इस तरह का इख्तियार आप नहीं जमा सकते या नहीं आप शो करवा सकते कि यार उस इंसान पे आपका इख्तियार है या आप ऐसा सोचते हैं या चाहते हैं कि वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो वैसा ही करें. जरूरी नहीं है. ये भी हो सकता है कि अगले के दिमाग में कुछ और चीज चल रही हो, उसका एक्सपीरियंस कुछ और कहता हो. सो कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा रिजिड नेचर के साथ दूसरों को डील करते हैं तो उसमें नुकसान किसी और का नहीं होता, हमारा ही होता है, क्योंकि हम तो समहाउ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से नहीं पूरी होती तो फिर हम हर्ट होते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जबरदस्ती करते हैं किसी इंसान के साथ. और वो जो जबरदस्ती वाला मामला है वो तो समहाउ बात बनने से आपको कहीं दूर ले जाता है या आपकी जो बात बनती है वो बनते बिगड़ जाती है. खैर, अल्लाह करे कि आपकी बात बन जाए और इस बात बनने से मेरे दिमाग में बहुत सारे गाने आ रहे हैं. सो फिलहाल अभी तो मैं बात बनाऊंगी कुछ बिलाल सईद के साथ और एक हम लीथल सा सॉन्ग सुनते हैं. इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back. Well, जनाब, आज वर्ल्ड एड्स डे भी है और बेसिकली जो आज के दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सो इसमें स्पेशली एड्स को लेके
ये डिसाइड किया है और इनफैक्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी बात होती है. सो टू एंड एड्स बाय 2030 एवरीवन नीड्स एक्सेस टू HIV प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड केयर सर्विसेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ये जो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है, ये थोड़ा सा इस पे मुझे बात करनी है. सो टू समहाउ कुछ लोगों को प्रिविलेज होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बट जहां जहां हम चाहते हैं कि इससे लोगों को बचाया जा सके, बट लोगों के पास ऐसे वसाइल नहीं है या ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो एक नॉर्मल तरीके से डील कर सकें किसी भी मैटर को, स्पेशली अगर एड्स की बात करते हैं. और जहां जहां अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, जिन जिन इलाकों में लोग इसकी जो प्रिवेंशन है उसके बारे में कंसर्न्ड नहीं है, सो उनको इस बारे में कंसर्न दिलाना और इस बारे में फोकस दिलाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग. सो इस हवाले से उम्मीद है हुकूमती सतह पर भी काम बहुत बेहतर तरीके से किया जाए और हर इंडिविजुअल के एंड पे भी ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को एड्स से बचाना है. सो स्पेशली ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट तो है, बट अगर टाइमली कोई भी बीमारी आपकी पकड़ी जाती है, आपको पता चल जाता है, डायग्नोज हो जाता है कि ये बीमारी है आपको, और टाइमली पता चल जाता है, तो नो डाउट हर बीमारी जो है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं. कल ही मेरी एक खातून से बात हुई और उनके हस्बैंड कोविड के टाइम में इस दुनिया से रुखसत हो गए, और मैंने पूछा कि आप लोगों को पता नहीं चला था, 2021 की बात है, आप लोगों को पता नहीं चला कि इनको कोविड है. सो शी सेड कि हमें पता ही तब चला जब तबीयत ठीक होने के बाद दोबारा वर्स्ट हुई. दैट मीन कि उनको एक दफा कोविड हुआ, उन्होंने उसको क्योर कर लिया और उसके बाद दोबारा से उनको अटैक हुआ. ये मेरा ख्याल है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, बट मैंने अज्यूम किया कि शायद ये बात हो कि उन्होंने ट्रीटमेंट किया, वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे. और कैसी अजीब बात है कि डॉक्टर्स ने भी इस चीज को नहीं पकड़ा कि उनको कोविड है. और मेरी फैमिली में भी कोविड हुआ और बहुत सुवेयर किस्म का कोविड हुआ, इतना सुवेयर कि मैं आपको बता नहीं सकती. सो वो टाइम हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था. मेरे एक्चुअली 2 भाइयों को बहुत ज्यादा सुवेयर कोविड हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली जहां पे कोविड बहुत स्वेयर हो और उसमें रहते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेफ थी. जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस थी उसको हम सब लोगों ने, घर वालों ने मेंटेन रखा था. एनीवे, बात ये हो रही थी कि डॉक्टर्स अगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर लेते हैं किसी भी बीमारी को तो मुश्किल नहीं आती, लेकिन अगर डॉक्टर्स को नहीं पता चलता तो फैमिलीज किस तरह से कोई स्टेप ले सकती हैं कि इस बीमारी का ये इलाज है और ये होना चाहिए. सो अगर डॉक्टर्स को पता चल जाता है किसी बीमारी के बारे में और वो प्रॉपर गाइड कर देते हैं फैमिलीज को, तो मेरा ख्याल है कि हर चीज पॉसिबल हो सकती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज ज्यादा अपग्रेड हो रही है और लोगों में भी टू समहाउ अवेयरनेस क्रिएट हो रही है. जैसे अभी पिछले दिनों से मैं बात कर रही हूँ पोलियो के मुहिम के हवाले से, और समहाउ लोग अभी बहुत हद तक अवेयर हैं, बहुत ज्यादा लोग कंसर्न भी हैं कि उनके बच्चे को पोलियो जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए. बट टू समहाउ कुछ लोग अभी भी इस बारे में कंसर्न नहीं है. सो जहां पर कंसर्न लोग नहीं है किसी भी बीमारी को लेकर जो जानलेवा हो सकती है, सो वहां पर लोगों को प्रॉपर गाइड करना, उनकी प्रॉपर जो सर्विसेज हैं उससे रिगार्डिंग वो उनको प्रोवाइड करना, ये सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि एक अहम गोल है. होपफुली इस बारे में लोग जरूर कंसर्न रखेंगे और जरूर हर उस तरह की प्रिकॉशंस को मेक श्योर करेंगे कि जिससे वो इस तरह के जो जानलेवा बीमारियां उनसे उनका छुटकारा हो सके इंशाल्लाह. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक है और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुशामदीद. और बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, आई होप सो कि
आप दोबारा भी ट्यून इन करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरा FM का YouTube चैनल सब्सक्राइब किया और पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4471 के थ्रू. सो 12 बजकर बल्कि हो चुके हैं 8 मिनट. और इसके अलावा जनाब वो लोग जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, तो बहुत बहुत मुबारक हो. सो फिलहाल कुछ जरा बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कि पीठ पीछे बहुत ज्यादा बात करते हैं. सो तो समहाउ ये बात वैसे सही नहीं है कि आप किसी के पीछे बात करते हैं. तो समहाउ मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कुछ कन्वे करना चाहते हैं, बट आप को वो चीज लग रहा है कि अगर उसके मुंह पे करेंगे तो वो माइंड कर जाएगा, तो इट्स ओके यार, माइंड करने दे. बट आप उसकी पीठ पीछे बात करके भी तो उसको माइंड करवा रहे हैं ना, क्योंकि जब उसको वो बात किसी थर्ड पर्सन से पता चलेगी तो क्या ये सही अप्रोच होगी आपकी तरफ से. लिहाजा इतने गट्स होने चाहिए बंदे में कि अगर किसी बंदे की कोई बात बुरी लग रही है, कोई बात आपको नागवार गुजर रही है, तो मेरा ख्याल है कि उसके मुंह पे बात कर देनी चाहिए. अगर वो रिश्ता रहना हुआ, अगर वो रिश्ता आपके साथ चलना हुआ, उस इंसान को आपका साथ प्यारा हुआ, तो वो आपकी बात का बुरा क्यों मनाएगा. सो बुरा तो तब मनाया जाता है ना जब इंसान के दिल में खोट होता है, इंसान का दिल जो है वो आपकी तरफ पूरा नहीं होता. जब आप होल हार्टेडली किसी के साथ नहीं होते तो तब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं. लिहाजा अगर आपको कोई रिश्ता प्यारा है और आप चाहते हैं कि उस इंसान की कोई एक चीज इम्प्रूव होनी चाहिए या कुछ ऐसा जो आपको खटक रहा है कि यार ये सही नहीं है, तो आप उसके मुंह पे बोल दें. अगर वो आपकी बात को नहीं सुन के बर्दाश्त करेगा तो फिर उसके दिल में आपकी उस तरह से कदर नहीं होगी. अगर आप को वो वैल्यू करता है और अगर आपको वो समझता है कि यार आप कुछ उसके भले की ही बात कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि बुरा मनाने वाली बात नहीं होगी. ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा बट उसके बाद ऑल गुड. सो मेरा ख्याल है कि जब भी कभी कोई पीठ पीछे बात करता है तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि यार पीठ पीछे क्यों बात कर रहे हो, आपके अंदर क्या इतने गट्स नहीं है उस इंसान के मुंह पे बात करने की. सो जो भी बात है मुंह पे करें, डंके की चोट पे करें. और जब इंसान डेयर तरीके से लाइफ को ट्रीट करता है तो लाइफ भी उसके लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है जो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते खोल देती है कि जो समहाउ जो भी उसकी मुश्किलात या रुकावटें परेशानियां होती हैं वो फिर एकदम गायब हो जाती हैं. सो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान जो है वो एक मैं समझती हूँ कि हमेशा हर 15 दिन के बाद एक कह सकते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन चीज रहती है. और पेट्रोल के जो नर्ख है उनके बारे में अगर बात करें तो आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बरकरार रखने का ऐलान हुआ है. वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया है और आइंदा 15 दिन के लिए जो कीमतें हैं वो स्टेबल रहेंगी. हाँ, अलबत्ता डीजल, कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल की जो कीमत है उसमें कमी का फैसला किया गया है. सो लेट्स सी लोग इन 15 दिनों में ट्रैवल को कितना ज्यादा मेक श्योर करते हैं और ट्रैवल का जो मामला है वो कितना रहता है. जैसे ही ये पेट्रोल की कीमत अगर थोड़ी नीचे आती तो शायद लोग कुछ और प्लान बना लेते, लोगों का कुछ और मूड भी होता कि चलो यार पेट्रोल की कीमत थोड़ी कम हुई है तो चलो कुछ कर लिया जाए. एनीवे, आप अगर कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं 4471 पर. फिलहाल आई हैव अ बाउंसी ट्रैक और इस गाने को सुनते हैं, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, गाड़ी में जगह हो या ना हो, दिल में जगह होनी चाहिए, ये इस गाने में बेसिकली कहा जा रहा है. वैसे दिल की जगह की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे दिल में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने अपने दिल में जगह दी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत खास होते हैं और उनका पूरे दिल पे कब्जा होता है. और जो समहाउ अगर वो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम उनको इतनी वैल्यू दे रहे हैं कि इतने लोगों के बावजूद
उनकी जो जगह है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा खास है. सो उनको भी मेरा ख्याल है कि इस बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगर वो नहीं करते तो, राइट. सो तो समहाउ इंसान इंटेंशनली तो ये फैसले नहीं करता, कभी कभी अनइंटेंशनली ऐसे फैसले हो जाते हैं जो स्पेशली दिल के फैसले होते हैं, राइट. सो अगर कभी आप दिल का रिश्ता बनाते हैं तो आई होप सो कि ऐसे लोग ही आपकी जिंदगी में होंगे, आपके दिल में होंगे, जिनके साथ आंखें लगी होंगी. क्योंकि कुछ लोगों के साथ आंखें लगी होती है बट वो कुछ देख नहीं पाते, वो चीजें जो आपसे जुड़ी होती हैं, जो आप चाहते हैं कि उनको नजर आए, दिखनी चाहिए. क्योंकि तो समहाउ जब किसी के साथ रिश्ता होता है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं. ये बात अगर लोग करते हैं कि प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीपल जो आपके बहुत करीब होते हैं, मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई स्टूपिड बात है कि आप मतलब किसी के साथ है और आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगेंगी. ये कैसे मुमकिन है? आप अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपका दिल चाहता है कि यार कुछ चीजें उसको फील हो, कुछ चीजें वो महसूस करे जो आप महसूस करते हैं. और इसी तरह से मेरा ख्याल है रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है अगर आप में एहसास हो. ये जो आंखें मैंने बात की हैं ये बेसिकली एहसास की आंखें हैं, और अगर एक इंसान में एहसास ही नहीं है तो फिर आप उसको कैसे अपनी जिंदगी में वो खास जगह दे सकते हैं जो सिर्फ एक इंसान की होती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप लाइफ पार्टनर के तौर पे चूज करते हैं, राइट. सो उम्मीद है कि वो लोग जो आप के साथ हैं उनके पास एहसास की आंखें भी हैं, दिल की आंखें भी हैं, जो आपके दिल में झांक सके, जो आप की फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को फील कर सके और वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिल सके जो आप चाहते हैं. खैर कुछ जरा बात कर लेते हैं हम T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में. तो कुछ खबरें आ रही हैं कि जो रुकन मुल्क है उसने मेगा इवेंट से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया. चलो जी, एक नई बात जो है वो हम सुन रहे हैं. अब लेट्स सी के कुछ वर्ल्ड कप के लिए वक्त पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते, इसी वजह से ये जो मेगा इवेंट से दस्तबरदारी है इसका फैसला हुआ है. चले लेट्स सी अब कौन इस हवाले से जो है वो आगे आता है. चूंकि आपको पता है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो 4 से 20 जून तक 10 मकामात पर खेला जाने वाला है. सो किसी भी ICC इवेंट में अगर देखा जाए तो पहली बार 20 टीमें शामिल होंगी, जिन्हें 5-5 टीमों के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा. हर ग्रुप में टॉप 2 के साथ टीम्स जो है वो सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी. और T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल 55 मैचेस खेले जाएंगे. अच्छा, पहली बार हो रहा है. ओके, सो लेट्स सी अब किस मुल्क के पास इसकी जो एक कंट्रोल है इसका वो आता है. और इसके अलावा चूंकि आज वर्ल्ड एड्स डे के बारे में बात हुई है और एड्स का चूंकि आलमी दिन है आज, और इस हवाले से भी लोगों का फीडबैक मुझ तक पहुंच रहा है. ओके, चले आप जो भी फील करते हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं किसी भी चीज को लेके, वो आप कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. सो फिलहाल मेरे पास एक और ट्रैक है, इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करते हैं ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब मौसम की जरा बात कर लेते हैं. कल तो खैर बारिश हुई थी और बारिश के बाद एक्सपेक्टेड था कि कुछ सर्दी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बट एक्चुअली मौसम जो का तू है और होपफुली ये जो स्मॉग का मामला है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, सो अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. और तबीयत जब आपकी ठीक होती है तो आप कोई भी काम इजीली कर लेते हैं. जब आपकी तबीयत इजाजत नहीं देती तो फिर गड़बड़ होती है. सो फिलहाल इस्लामाबाद में आज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%. और लाहौर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%. और सियालकोट में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%.
9%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई. अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई अपडेट है आपके पास, तो शेयर कर सकते हैं. सो फिलहाल कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करें. इनफैक्ट इजराइल का जो गजा पर मामला आपको पता ही है क्या चल रहा है. सो आरजी जंग बंदी बगैर किसी तोसी के खत्म, और इजराइल के गजा पर एक बार फिर से हमले शुरू हो चुके हैं. और इस सिचुएशन में इनफैक्ट मुझे लगता है कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो चीज हम फेस कर रहे हैं. इनफैक्ट एक सोशल मीडिया पर चीज मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि ऐसी जगह जो हम बायकॉट कर रहे हैं, जो कि आपको पता है इजराइल क्या कर रहा है. सो उन जगहों पर ऐसा डिस्काउंट मिल रहा है कि टू समहाउ लोग पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं ऐसी जगहों की, और वहां पर रश नॉर्मल डेज की निस्बत ज्यादा दिख रहा है. मतलब ये बात इंतहाई शर्मनाक है कि हमारा क्या ईमान इतना कमजोर है कि हम एक चीज पर कायम नहीं रह सकते. एक चीज का जो फैसला है वो हम प्रॉपर ले नहीं सकते. क्या हमें उनकी तकलीफ फील नहीं होती, जो तकलीफ उन पर गुजर रही है या जो फेस कर रहे हैं. इनफैक्ट चूंकि आपको पता ही है कि जो इजराइल की तरफ से सिलसिला चल रहा है, उसमें बच्चे बूढ़े हर एज ग्रुप इफेक्ट हो रहा है. और इनफैक्ट वहां पर तो जिंदगी के जो असरात है वही खत्म होते जा रहे हैं. और तो समहाउ जब बच्चों की आप कुछ वीडियोस देखते हैं, अब चूंकि वक्त बदल चुका है, उनके पास ये एक्सेस है कि वो दुनिया को दिखा सके वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं. सो अगर इसके बावजूद हम उनके साथ इस तरह से नहीं खड़े हो सकते, तो फिर दैट मीन कि हमें बड़ी बड़ी बातें करने का भी कोई राइट नहीं है. हम जो चल रहा है ठीक है, चलने दे, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर तो गुजर नहीं रही. जब हमारे ऊपर गुजरती है ना कोई तकलीफ, हम खुद फेस करते हैं, तो फिर तब अंदाजा होता है जाके कि यार वाकई में दूसरों की तकलीफ को फील करना ये कुछ और ही लोगों का काम है, कुछ और ही दिलों का काम है. तो यहां पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस वक्त फलस्तीनियों के साथ हैं, तो यार जिस तरह से हम उनका साथ दे सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, उस पे क्यों नहीं कायम रहा जा सकता. उसको क्यों नहीं हम प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते, और अपनी ही चीजों को, अपने ही डिसीजंस को हम क्यों निगेट कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि हम इस काबिल नहीं है कि हम कोई डिसीजन ले सके, या हमारे जो भी फैसले हैं वो इतने कमजोर हैं कि हम अपने फैसलों पे ही नहीं खड़े हो सकते. सो ये चीज थी जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी. सो आई थॉट कि आपके साथ जरूर शेयर होनी चाहिए. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक है, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. सबसे जुदा नजर आए, बिल्कुल आप सबसे जुदा ही नजर आएंगे अगर आप अपने रंग को मेंटेन रखेंगे. सो उम्मीद है कि फिलहाल तो आज का प्रोग्राम यहीं तक था, और आपको कुछ काम की बातें पता चली होंगी. और इनफैक्ट अब चूंकि इजाजत का वक्त है, तो चलें, इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.